हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं पादुका की बुक का, सीए इंटर का। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए जरा क्या कह रहा है। सीसीएल wants to take up a loss of profit policy। ठीक है। टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। द कंपनी विल अवेल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज फ्रॉम इट्स बैंक at 15% interest to boost up the sales. The average daily overdraft balance will be around 3 lakh। क्वेश्चन में कह रहा है कोई कंपनी, कोई है बिजनेसमैन, सीसीएल wants to take up a loss of profit policy। वो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना चाह रहा है। टर्नओवर है, उसे लग रहा है टर्नओवर अब इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 20% से। आगे देखें, द कंपनी विल अवेल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना चाह रही है कंपनी और उस पर 15% इंटरेस्ट देगी और बैलेंस जो है वो डेली का वो कितना रहेगा, एवरेजन 3 लाख। आगे कह रहा है ऑल अदर फिक्स्ड एक्सपेंस विल रिमेन द सेम। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखा है 24 लाख। मिसलेनियस इनकम दे रखी है 70,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000। सैलरी 3,30,000। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 30,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 50,000। पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन 60,000। डायरेक्टर सैलरी 10,000 और ऑडिट फीस 20,000। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी टेकन फॉर द करंट ईयर। पॉलिसी अमाउंट पूछ रहा है, पॉलिसी अमाउंट कितने की ली जाएगी। हाँ जी बेटा, कल क्वेश्चन करवाया था एक, उसी के हिसाब से करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। यहां लिखूंगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाँ जी, क्या क्या चीज दे रखी है, टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस 24 लाख। तो यहां लिखूंगा टू वेरिएबल एक्सपेंसेस, वो कितना है, 24 लाख। अभी कुछ नहीं पता बेटा कैसे करना है, बस जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिखते जा रहे हैं। मिसलेनियस इनकम 70,000। यहां पर टोटल लगेगा, यहां पे लिखूंगा बाय जीपी और उसके बाद बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं, 70,000। आगे कह रहा है नेट प्रॉफिट 4,20,000 टू नेट प्रॉफिट 4,20,000। हाँ जी, और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, शुरू से पढ़ें तो वो कह रहा है कि सेल बढ़ जाएगी 20% से। लिख देता हूं इसको भी। सेल्स बढ़ जाएगी 20% से। और क्या कह रहा है, एक कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा है, ओवरड्राफ्ट ले रखा है जिस पर एवरेजन 3 लाख बैलेंस चलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 15%। और क्या कह रहा है, सैलरी 3,30,000। या लिखूंगा टू सैलरी 3,30,000। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 30,000।
to rent, rates and taxes 30,000. Traveling expenses 50,000 to traveling expenses 50,000. Postage 60,000. हाँ जी, पोस्टेज हो गया. डायरेक्टर फीस 10,000 टू डायरेक्टर्स फीस 10,000. Audit fees 20,000 to audit fees 20,000. हाँ जी, आगे क्या कह रहा है? बस यही कह रहा है और पॉलिसी अमाउंट बतानी है. लो बेटे, क्वेश्चन सारा का सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया. इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो क्या करूं? जीपी निकाल लूं सबसे पहले. हाँ सर, 3,30,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 5 लाख. इतना बेटा ये जो खर्चे हैं इनका टोटल मैंने कर लिया और ये तकरीबन आ रहा है 5 लाख रुपए. लो बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आए 5 लाख रुपए के खर्चे. आपको समझाने के लिए लिख दिया बेटा, वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी. प्लस 4,20,000, ये आया यहाँ का टोटल 9,20,000. माइनस मिसलेनियस 70,000, 8,50,000 जीपी. हाँ जी, यहाँ लिखूंगा 2 जीपी 8,50,000. तो 24 लाख प्लस 8,50,000, ये आया 32,000, 32,50,000, 32,50,000. यहाँ क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर बाई सेल्स, और सेल आई 32,50,000. हाँ जी बेटा, पॉलिसी अमाउंट के लिए कह रहा है क्वेश्चन में. कैसे कैसे करूं? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने जीपी रेशो का? जैसे इंश्योरेंस कंपनी निकालती है वो कैसे निकालती है? जीपी रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100. ये मैंने कल समझा दिया था. ये कैसे आया? तो नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस वो है 5 लाख के. अभी बेटा कुछ यहाँ पर कुछ और भी प्लस माइनस होना है, उसे बात करेंगे. डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट सेल है 32,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. जीपी रेशो का ये फॉर्मूला मैंने कल आपको बता दिया था कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 वो इस हिसाब से निकालने के लिए कहता है जीपी रेशो. लेकिन एक चीज और आनी है बेटा इसमें, अभी देखें जरा. अब जरा इसको रीड करते हैं. आप कौन? चार्टेड अकाउंटेंट. आपके पास एक क्लाइंट आया, वो बोला मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना चाह रहा हूं, जरा मुझे बताइए ये कैसे कैसे लेनी पड़ती है. आपने कहा इस पर जो है 3 चीजों का आपको बेनिफिट मिल जाता है. उसने पूछा क्या क्या? क्लाइंट ने पूछा क्या क्या?
कि आपका जो नेट प्रॉफिट फॉरगोन हो रहा है इंडेमनिटी पीरियड में, एक तो आपको वो मिलेगा। नेट प्रॉफिट कितना है? 4,20,000 मेरे इस क्वेश्चन में। क्लाइंट को अच्छा लगा, अच्छा आग भी लग रही है और मेरा पैसा भी मिल जाएगा, हाँ नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लाइंट ने फिर पूछा और क्या मिल जाएगा साहब? वो बोले साहब जो भी एक्सपेंसेस हुए थे, जो भी आप इंश्योर्ड करवाना चाहें वो भी पैसे मिल जाएंगे। क्लाइंट ने कहा कैसे कैसे पैसे मिल जाएंगे? ये बताइए कि आप सैलरी किसको दे रहे हैं? वो बोले मेरी तो स्किल्ड लेबर है जी पूरी, वो तो मिलने की भी नहीं दोबारा। तो ये कैसे चार्जेस हैं? स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब है फिक्स चार्जेस जो होने ही होने हैं। रेंट है, आग लग गई, देना ही देना है रेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं दोगे। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं, आना जाना छोड़ देगा इंसान बिजनेस के लिए? नहीं। तो ये सारे के सारे खर्चे ऐसे हैं जो स्टैंडिंग हैं, जो होने ही होने हैं। तो क्लाइंट बोला आपसे कि साहब ये भी खर्चे, क्या इन खर्चों का भी इंश्योरेंस हो जाता है? आप बोले हाँ इनका भी हो जाएगा। कि कैसे? कि भाई सैलरी है 3,30,000 रुपए घटाने के बाद, ये खर्चे 5 लाख के थे, ये खर्चे 5 लाख के हैं, 5 लाख घटाने के बाद आपको 4,20,000 रुपए हाथ में आ रहे थे। क्लाइंट बोला हाँ। तो जब आपका बिजनेस खराब हो जाएगा तो ये 5 लाख भी तो जा रहे हैं एक तरह से। बात को समझो आप, पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है। तो 4,20 तो कब आ रहे हैं ये पैसे? जब आप 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और 5 लाख आपके सर पे आ जाएंगे। जब बिजनेस ही नहीं चलेगा तो 5 लाख का खर्चा कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। तो चार आपके एक तरह से पैसे कितने जा रहे हैं? 4,20,000 और 5 लाख, 9,20,000 रुपए का लॉस हो रहा है आपको। हाँ जी, समझ में आ गया? तो इस वजह से 4,20,000 और 5 लाख ये यहां पर प्लस होता है जीपी निकालने के लिए। अब इधर आइए जरा क्रेडिट साइड में। मिसलेनियस इनकम दे रखी है 70,000। इसे आप ऐसे समझ लें जैसे आपने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। क्या बिजनेस में आग लग गई, दुकान में आग लग गई, तो क्या ये 70,000 रुपए आएंगे? नहीं आएंगे आपके पास? आप सोच समझ के बताइए, आप हैं चार्टेड अकाउंटेंट, जरा बताएं 70,000 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं कहीं बाहर तो उस पर इनकम आएगी नहीं आएगी? अगर दुकान में आग लग गई फिर भी आएगी। तो इस वजह से ये मैं माइनस करूंगा, क्योंकि ये प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है तो माइनस करूंगा, -70,000। और इस पर जलाने ना अपनी दिमाग की बत्ती। ये 10,000 रुपीज, ये जो 70,000 है ये माइनस होने यहां से। बात समझ में आ गई? यही चीज बतानी थी मुझे। हाँ जी, अब देखें जरा कितना आया। 4,20,000 प्लस 5 लाख -70,000, यह आया 8,50,000। 8,50,000 डिवाइडेड बाय 32,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। जीपी रेशो क्या आया? ये आया 26.1538%। ठीक है, ये किसका आया? सेल्स का। अब जरा फटाफट से जीपी निकालें हम, अमाउंट ऑफ जीपी। तो कैसे निकालूंगा? सेल्स लूंगा मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेशो। हाँ जी, सेल्स कितनी है? 32,50,000। 32,50,000 मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेशो 26.1538% इज इक्वल टू, ये आया बेटा 8,50,000। इंक्रीज कितना हो रहा है? प्लस करूंगा
जो नेक्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। हाँ जी, सेल कितने से बूस्ट हो रही है आपकी अगले साल? 20%। तो जीपी भी बढ़ जाएगा 20% से। ये आया 1,70,000। एक फ्यूचर में बैंक ओडी पर इंटरेस्ट जाना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, वो कितना है? 3 लाख का एवरेजन है। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15%, 45,000। 8,50,000 प्लस 1,70,000 प्लस 45,000, ये आया 10,65,000 की अमाउंट ऑफ पॉलिसी आई। इतने की क्लाइंट को क्या लेनी चाहिए? पॉलिसी लेनी चाहिए 10,65,000 की। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। ये आ रही बेटा अमाउंट ऑफ पॉलिसी 10,65,000, पॉलिसी टू बी टेकन फॉर करंट ईयर 10,65,000। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। धन्यवाद।